बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ कबाब की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ पेशावरी चपली कबाब, जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी बीफ कीमा लिया है और उसमें हरा धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सारा छोटा छोटा क्रश करके बीच में डाल दिया और मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। रेसिपी को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें, एंड तक फॉलो करें। 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच भर के रेड चिली, 1 से 1.5 चम्मच क्रश चिली डालूँगी, 1 चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी, 1 चम्मच अनारदाने का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच ही चाट मसाला डालूँगी। 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा ऐड करूँगी। मीठे सोडे से ये होता है कि कीमा बीफ का कीमा होता है और ये कबाब पक जाता है, कच्चा नहीं रहता। और 2 चम्मच आटा ऐड कर दूँगी, रेगुलर आटा जो रोटी पकाने वाला होता है। आप चाहे बेसन भी डाल सकते हैं, चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, जो चने का होता है, सफ़ेद भुने चने का, जो मर्ज़ी डालें, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आप दिल चाहे। एक मैंने एग लिया, उसको फेंक दूँगी। ऐसे ये होता है कि कबाब जुड़े रहते हैं, टूटते नहीं हैं, इसलिए मैं एग डाल दूँ। अब मैं कीमे को मिक्स कर लूँगी। हैंड मैंने वॉश किए, मैं अच्छी तरह वॉश कर लिए। मैं हाथों से कीमे को मिक्स करूँगी। हाथों से ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये मोटा मोटा जो होता है ना धनिया। कीमा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से ये होता है कि इसमें थिकनेस आ जाती है ज़रा, तो कबाब अच्छे तरीके से बन जाते हैं। कीमे को रेस्ट दिया, आधा घंटा हो चुका है। अब मैं हाथों को ठंडा पानी लगाऊंगी। ठंडा पानी लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जिस्म जो होता है उसमें हीटअप होती है, हरारत होती है, इंसानी जिस्म में हरारत होती है और हाथ गर्म होते हैं, तो गर्म हाथों से फिर ये सही तरह कबाब बनते नहीं हैं, टूट जाते हैं। इसलिए ठंडा पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कीमा मैंने लिया, उसको गोल सा बना के फिर इस तरह बना लूँगी। इस शेप में मैं चपली कबाब बना लूँगी। अब दूसरा लूँगी, उसको भी इस तरह दबा के थोड़ा पतला बनाऊँगी, ताकि जब ये पकता है तो फिर थोड़ा श्लिंग हो जाता है, मोटा सा हो जाता है। इसलिए मैं इसको पतली लेयर में रखूँगी। सारे कबाब मैं इसी तरह तैयार करके रख लूँगी। कबाब सारे मैंने बना के रख लिए। अब इन्हें मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में इसलिए रखूँगी कि थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और जब ये हम फ्राई करेंगे तो टूटेंगे नहीं। अगर हम अभी इसी वक्त फ्राई कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत टूट जाए, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और इसी दौरान मैं आपसे कहती चलूँ कि जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। कबाब फ्रिज में रखे 1 घंटा हो गया, मैं उसे बाहर निकाल लिया। मैंने काफ़ी हार्ड हो गया, मैंने दरमियान से कट कर लिया, 2 कर लिए 1 से। सारे कबाब की इस तरह मैंने कटिंग की है और दरमियान से कट कर लिए। फ्लेम ऑन करके पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया। 1 कप के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी और ऑयल को गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं कबाब डाल दूँगी और इन्हें फ्राई कर लूँगी। कबाब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं बहुत आराम से। अब इनकी मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया, गोल्डन सा। अब दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम में मैंने पका रही हूँ, ज़्यादा आंच नहीं रखी। अगर मैं ज़्यादा आंच रखूँगी तो वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये बीफ कीमा है और ज़्यादा टाइम में पकता है। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने पका ली, इसलिए कि अंदर तक पक जाए। अब दूसरी साइड से पकते हुए कबाब को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं।
हल्का सा मैंने प्रेस करूँगी, इस तरह अंदर तक पक जाएंगे। बीफ कीमे की खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है। कबाब दोनों तरफ से पक चुके हैं, अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। अब दूसरे डाल दूँगी मैं कबाब, सेम उसी तरह ये भी फ्राई करूँगी। अब इनकी भी मैं साइड चेंज करूँगी। आप सोचते होंगे कि मैंने कबाब को हाफ़ क्यों किया है, ये जानने के लिए आप रेसिपी एंड तक देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस तरीके से कबाब क्यों बनाए हैं। कबाब हमारे बहुत टेस्टी से तैयार हो रहे हैं। वैसे तो चिकन के भी अच्छे बनते हैं कबाब, मटन के भी, लेकिन बीफ के कबाब ज़्यादा ही लजीज होते हैं। बीफ में ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है और ज़्यादा लजीज बनते हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी, सारे कबाब तैयार होंगे हमारे। इसी दौरान मैं आपसे कहती चलूँ कि जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कबाब सारे हमारे फ्राई हो गया, मैंने निकाल लिए हैं पैन से। अब कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, 1 कप के करीब मैं घी डाल दूँगी और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज चॉप किए थे वो डाल दूँगी। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज हल्का सुनहरा सा हो चुका है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए इसे भी फ्राई करूँगी। लहसुन और प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं टमाटर ऐड कर लूँगी। 6 बड़े टमाटर मैंने लिए थे, बड़े साइज़ के, जो मैंने गोल काट लिए हैं। स्पाइसेस ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच क्रश चिली, 1 चम्मच पिसा धनिया और आधा चम्मच हल्दी। मिक्स करके ऊपर से कवर कर दूँगी। 1/2 कप पानी डाल दूँगी। पानी मैंने बहुत कम डाला है, इसलिए कि टमाटर अपना पानी काफ़ी छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने कम पानी डाला है। ऊपर से कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकने दूँगी। मसाला पक रहा है, मैं ग्रीन चिली डाल दूँगी, 2 से 3 जो मैंने काट ली है, और लंबे स्लाइस में कटा हुआ अदरक काट लिया, ये डाल दूँगी। और ये कबाब से बचा हुआ घी डाल दूँगी, जो कबाब से बच गया था। और मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकने दूँगी। मसाला हमारा अच्छा सा पक गया, मसाले को मैंने काफ़ी मैश कर लिया है। अब इसमें मैं कबाब डाल दूँगी, फ्राई किए हुए चपली कबाब, और मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। और 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें दम लगा लूँगी। 1/2 प्याली मैंने दही लिया, जिसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी, मसाले में डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। दही से बहुत अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आता है, दही से क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। मसाला चपली कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गया। मैं धनिया डाल दूँगी और इन्हें डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, मसाला चपली कबाब हमारे बहुत ही लजीज, बहुत शानदार तरीके से तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।